नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हिंदी द्वितीय भाषा में हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 द्वितीय भाषा हिंदी हिंदी सेकंड लैंग्वेज स्टैंडर्ड 8। आज हम बात करने जा रहे हैं नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम, गुजराती में नाम। इन दिस वर्ल्ड we are recognize anything by noun. આ દુનિયામાં દરેક વસ્તુને, સંસારની દરેક વસ્તુને આપણે નામથી ઓળખીએ છીએ। તો આપણે ધોરણ 8માં नाम વિશે ભણીશું। संज्ञा का प्रयोग हम करते हैं, व्याकरण हम सीखते हैं, लेकिन यह जो बात होती है वह समझने के बाद हमें पता चलता है कि नाउन क्या है। व्हाट इज नाउन? ऑलरेडी दोज हु आर स्टडीइंग इंग्लिश मीडियम स्कूल, योर इंग्लिश टीचर टॉट टू यू नाउन एंड मैनी ग्रामर्स टॉपिक। हिंदी में आपके लिए ये बात नहीं हो सकती है और आप इसको समझने के लिए प्रयास करेंगे तो हम आपको हमारी कक्षा की किताब पेज नंबर 26 पर से समझाने जा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा। संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा किसे कहते हैं, हम पहले ये सीख चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ फिर वही बात हमारे समक्ष है, तो अक्सर हमें इसे समझनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। पहली बात मैं आपको करूंगा कि संज्ञा का मतलब नाउन होता है। संसार की किसी भी चीज या वस्तु को हम नाम से पुकारते हैं, तो नाम से पुकारने के कारण किसी भी संसार की चीज, मनुष्य, जीव सृष्टि, पशु पक्षी, सभी का कुछ न कुछ नाम है। अगर कहीं भी नाम नहीं है तो संसार ने उसे नाम दिया है, कुछ नाम ही नहीं है। कहने का मतलब संज्ञा यानी कि नाउन हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार उसे ध्यान से समझिए। यहां पर पहला वाक्य है कि सोना कीमती धातु है। आपको इसमें से समझना है कि संज्ञा कहाँ है, ढूंढना है आपको, तो आपको पता चलेगा कि इसमें सोना वह संज्ञा है। गोल्ड इज नाउन, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा यहाँ पर संज्ञा है, नाउन है, नाम 6। उमंग दौड़ रहा है, तो उमंग लड़का, जो लड़का है उसका नाम उमंग है, लड़का जातिवाचक शब्द है। दल जा रहा है, दल मतलब समूह, जनता दल, जनता का समूह। इस प्रकार से जो संज्ञा का निर्देश करता है उसे संज्ञा कहा जाता है। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, राजेश नाउन है। कोई भी वाक्य जब बनता है तो उस वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रियापद होता है और सहायक कारक क्रियापद होता है। वाक्य पूरा इस तरीके से बनता है। अगर हमने इस वाक्य में कोई विशेषता दर्शाने का प्रयास किया तो हम आगे बढ़ चुके हैं, उसे विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनील अच्छा लड़का है, तो सुनील वर्ड इज नाउन। अच्छा मीन्स वी आर एडिंग सम वर्च्यूज अबाउट नाउन, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। है मतलब क्रियापद, वहां पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल जुड़ा रहता है क्रिया के साथ उसकी सहायता करने के लिए, तो उसे सहायक कारक क्रियापद कहा जाता है। आपको इतना समझना है, किसी भी वाक्य में ये सब होता है। तो नाउन, संज्ञा या नाम आपको आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी हम कुछ विधान पढ़ते हैं और समझते हैं। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, साड़ी दी, साड़ी नाउन। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी, साड़ी, साड़ियाँ, ध्यान में रखना बच्चों, साड़ी, साड़ियाँ। बच्चे में एक लड़का है, बगीचे में एक लड़का है,
बगीचे में, बगीचा, इन गार्डन, लड़का है। आगे बगीचे में कई लड़के हैं, लड़का मतलब वन बॉय, कई लड़के, बॉयज, हियर सिंगुलर टू प्लूरल। ऑलरेडी आई टॉट टू यू दैट व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। अक्सर हम एक वचन और बहुवचन सीख चुके हैं, मतलब हमें मालूम है कि क्या एक वचन है और क्या बहुवचन है, लड़का और लड़के। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 27 पर। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी, दूसरे वाक्य में साड़िया और दूसरे में लड़का और लड़के हो गया है, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप अपनी इसी तरह से निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। आप अपने आप परिवर्तन करेंगे। मुझे लुटेरे का डर था, लुटेरे का डर था। अब लुटेरे शब्द का बहुवचन आपको करना है और लिखना है। पक्षी ने उड़ान भरी, उड़ान का बहुवचन आपको करना है और लिखना है। उसने मुझे मिठाई दी, मिठाई के बाद कौन सा प्रत्यय आता है वह आपको लिखना है और होमवर्क में गुरु कार्य में लिखना है तीनों वाक्य। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्दों को समझिए, भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जैसे हमने ये पढ़ा कि एक संज्ञा भाववाचक है, उस संज्ञा को जातिवाचक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा मतलब इन इंग्लिश वी आर टेलिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है। बच्चे प्रार्थना करते हैं, बच्चे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना, तो उस वाक्य में जातिवाचक शब्द बनाया गया कि बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। दूसरा एग्जाम्पल है, नदी की चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई, भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है, चौड़ाइयाँ, चौड़ाइयाँ, चौड़ाई मतलब जिसे हम कहते हैं विंड, गुजराती में पહોड़ाई, चौड़ाई, भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा जो शब्द था वह प्रार्थना जो भाववाचक रूप में था, उनके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आगे है, इतना जानिए, आपके लिए सब जानना जरूरी है। मैं आपको टेक्सचुअल ग्रामर ही बता रहा हूँ जो आपके लिए परीक्षा में, इम्तिहान में ज़्यादा उपयोगी होगा। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। जो भाववाचक संज्ञा होती है, इन इंग्लिश वी आर टेलिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो संज्ञा भाववाचक होती है वह हमेशा एक वचन में ही होती है, उसका ज़्यादातर प्रयोग एक वचन में होता है या किया जाता है। बहुवचन में प्रयोग किए जाने पर जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। प्रार्थना तो प्रार्थनाएं, साड़ी तो साड़ियाँ, लड़का तो लड़के, चौड़ाई तो चौड़ाइयाँ, मतलब एक वचन से बहुवचन परिवर्तन होता है जैसे भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। विज्ञान ने दूरी को कम किया है। दूसरा, नदी की लंबाई अधिक है। इन दोनों वाक्यों को और ऊपर के, मुझे लुटेरे का डर था, पक्षी ने उड़ान भरी, तीसरे उसने मुझे मिठाई दी, इन वाक्यों को एक वचन में बहुवचन और भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा आपको बनानी है और उसे एक्सरसाइज में लिखना है। आशा रखता हूँ बच्चों आपको जो मैंने बात समझाई नाउन समझ में आई होगी और आपका साथ और सहकार मिलता रहा है और मिलता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपलोड करा मुझे।